नागदा व खारशोद हॉस्पिटल को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट की। कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा सोमवार को सरकारी हॉस्पिटल नागदा व खारशोद को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट की गई। विधायक निधि से 34 लाख रुपए लागत की अत्याधुनिक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में मल्टी स्ट्रेचर्स, वेंटिलेटर व एसी की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, डॉक्टर विनोद लाहिरी, डॉक्टर विद्या लाहिरी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी आदि उपस्थित थे। पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में सभी पधारे हमारे सम्मानीय अतिथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही असली धन है और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो बहुत अनसर्टन होते हैं, उनमें बहुत अनिश्चितता रहती है। कब किसके साथ क्या हो जाए हम लोग कुछ बता नहीं सकते, कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जब कभी भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो उन इमरजेंसीज में एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही अमूल्य होता है। वो एक एक मिनट आदमी की जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस महत्वपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए आज जो बड़ी सौगात नागदा खारशोद विधानसभा को मिल रही है, एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली ये जो एम्बुलेंस हमको मिली है, इसमें एक मल्टी पैरामीटर है जिसमें ईसीजी लगातार चलेगी, बीपी हमको पता चलेगा, टेम्परेचर पता चलेगा, धड़कन पता चलेगी और उसके गति कितनी, हार्ट की, दिल की गति कैसी, धड़कन कैसी, श्वसन दर कितनी, ये पता चलेगी। साथ में ऑक्सीजन सप्लाई रहती है जिसमें सिंपल फ्लो, अगर सिंपल ऑक्सीजन लग रही है तो सिंपल फ्लो उसमें लगा रहता है और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन रहती है जिसको हम वेंटिलेटर में लगा सकते हैं। वेंटिलेटर आधुनिक वेंटिलेटर है जिसको मोड से हम लोग वेंटिलेटर में भी ले सकते हैं और उसको हम बाईपेप में यूज़ भी कर सकते हैं। तो पेशेंट के हिसाब से अत्याधुनिक वेंटिलेटर है जिसको हम आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर भी ले लें या बाईपेप भी ले लें। डिफिब्रिलेटर इसमें है जिसमें अगर अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल की धड़कन अचानक से बंद हो जाती है तो बिजली के शॉक दिए जाते हैं। तो डिफिब्रिलेटर भी इसमें लगा हुआ है, आधुनिक वाला है। उसके पेड इस तरह से है कि अगर पेड को हटा के दूसरा हटा के एडल्ट्स और बच्चों दोनों पे इसका उपयोग कर सकते हैं। एक इन्फ्यूज़न पंप होता है जिसमें बहुत, जब कभी हमको इमरजेंसी में बहुत कम मात्रा में दवा इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है तो इन्फ्यूज़न पंप के माध्यम से हम लोग दवा इंजेक्शन देते हैं। सक्शन मशीन है और मल्टी स्ट्रेचर है, 2 स्ट्रेचर लगे हुए हैं, आधुनिक स्ट्रेचर है। लीवर से लीवर को पुल करेंगे, स्ट्रेचर तत्काल नीचे आ जाएगा और टेबल बन जाएगा। तो आराम से पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं पेशेंट को अंदर ले भी सकते हैं। अग्निशामक यंत्र इसमें लगा हुआ है, फुल एसी है, इसमें दवाओं की अलमारियाँ लगी हुई है, डस्टबिन लगा हुआ है, एक कुर्सी अटेंडर के बैठने के लिए, एक कुर्सी पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने के लिए। तो जो अत्याधुनिक एम्बुलेंस जो अभी वर्तमान में प्रचलित में है वो वाली एम्बुलेंस हमारे पास में उपलब्ध है। मैं माननीय विधायक साहब का इस बात के लिए बिल्कुल हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काफ़ी समय से मेरी बात उन सर हो रही थी और अभी 15-20 दिन पहले भी ये बात हुई थी तो किस तरह की गुणवत्ता वाली एम्बुलेंस चाहिए। तो जो हम लोग सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा क्षमता वाली एम्बुलेंस हमको मिली, इसलिए मैं एक बार चाहूँगी जोरदार तालियों से ₹30 का इसमें विधायक जी के माध्यम से स्वीकृत हुआ था, जिसमें हाईटेक एम्बुलेंस है। इसमें मल्टी स्ट्रेचर पूरा इम्पोर्टेड सारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं और फुल मतलब एक स्ट्रेचर की कीमत 2.5 लाख रुपए, 2 स्ट्रेचर है जिसमें। और ये पूरी मतलब आईसीयू ऑन व्हील फुल कार्डिक एम्बुलेंस है, फुल लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट मिलेगा इसमें। पेशेंट किसी भी हालत में होगा, गंभीर से गंभीर स्थिति में होगा, एम्बुलेंस उसको सपोर्ट करेगी। ये एकदम हाईटेक एम्बुलेंस है, नंबर 1 एम्बुलेंस। मतलब हमारे हिसाब से हमने मतलब पूरी कंपनी में जो ये एम्बुलेंस है ये पहली नागदा में आई है। हाँ सर
खाद्य विभाग को मिली है तो एक नया कॉन्फिडेंस, नई ऊर्जा स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ में आई है, क्योंकि जब कभी हमारे पास इस तरह की अत्याधुनिक चीज़ें होती है तो हम लोग कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। बाकी एम्बुलेंस की क्या किस तरह की स्थिति में यहाँ पर आई है, मैं सुबोध स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और थोड़ा सा वचन। विधायक गुर्जर ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी में एक एक सेकंड कीमती होता है। यदि युक्त प्रबंधन हो तो आदमी के जीवन की रक्षा की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर उनके द्वारा अत्याधुनिक एम्बुलेंस विधायक निधि से दी जा रही है। इसमें गंभीर मरीज को इमरजेंसी इलाज जैसे वेंटिलेटर, सक्शन, ऑक्सीजन इंजेक्शन आदि देते हुए हायर सेंटर पर ले जा सकते हैं, जिससे समय रहते मरीज को आवश्यक इलाज देकर प्राण बचाए जा सकते हैं। हमारे एडीएम साहब गोस्वामी जी, हमारे सीएसपी साहब, हमारे कमल सोलंकी जी, डॉक्टर लेरी जी और हमारे कोविड सेंटर के प्रभारी जो हमें लगातार सुझाव भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं, अरविंद कुमार जी, महेश्वर डॉक्टर जयसवाल जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक। सर्वप्रथम मैं क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लगातार कोरोना महामारी संकट दौर से गुजरते रहे और कई हमें चीज़ों की आवश्यकता रही, जैसे हमारे यहाँ पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारा ऑक्सीजन बेड नहीं थे, तो हमारे क्षेत्र के नागरिक उज्जैन इंदौर भटकते रहे। विशेषकर आईसीयू बेड के लिए बहुत परेशान रहे हैं। तो निःशुल्क से हमको उस समय आवश्यकता हुई कि हमारे क्षेत्र में कोई इसके कोविड के लिए ये सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। तो हमने लगातार, मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में हमारे डॉक्टर टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए लगातार इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए काम करते रहे। मैं खुद भी कोविड का शिकार हुआ था, इस समय 1 महीना बीच में मैं भी गायब रहा, परंतु वहाँ से मैं क्या क्या आवश्यकता रही उनके लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहा और जो जो आवश्यकता थी उनको पूरा विधायक निधि से पूरा करने का प्रयास रहा। किन कारणों से हम लेट हुए, किन कारणों से मैं उससे उस बात पे नहीं जाना चाहता, परंतु हम चाहते थे कि हमारा जल्द से जल्द ये सब काम हो और क्यों नहीं हो पाया इसका मैं उसे राजनीति में नहीं जाना चाहता, परंतु हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता ऐसा तो हमारे महाकाल बाबा से प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आए, हम सब सुरक्षित रहे, ऐसा हम महाकाल बाबा से प्रार्थना है, परंतु आए तो हम सब उसके लिए लड़ने के लिए सक्षम रहे कि हमारे पास डॉक्टरों की आधुनिक टीम है। हमारे कुबराव जी तो 2 साल से लगातार इस पे काम कर रहे हैं, तो यदि इनका हम साधन ही नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो वो भी क्या कर पाएंगे। तो हमारा पहला कर्तव्य शासन का और हम सब का कि उनको सब व्यवस्था जुटा के दें जिससे कि हमारे क्षेत्र के नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए अपना वो काम कर सके। यदि उनके पास साधन ही नहीं होंगे तो वो भी आशा है आप लोग उसको महसूस करेंगे। तो इनके लिए हमने करीब 1.5 करोड़ रुपये के लिए हमने इस पर खर्च करा है। अभी हमने 5 आईसीयू बेड खाचौत में दिए हैं और यहाँ पे भी 10 दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के नागरिकों को अन्य स्थानों पर जाना नहीं पड़े, तो सब सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हो। कोई सेंटर के लिए भी हम चाहते हैं कि 100 कम से 100 ऑक्सीजन बेड का हमने और बेडों की व्यवस्था कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हम लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हुई, तो हमने 400 गैस सिलेंडर के ऑर्डर दे दिए, वो भी आने वाले हैं 2-4 रोज के अंदर वो भी आ जाएंगे, और जिससे कि हमारे हर वार्ड में 2 गैस सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम लगातार करने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं प्रशासन का और हमारे डॉक्टर टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कोरोना काल में आम जनता के लिए बहुत कुछ मदद करी, उनको क्षेत्रीय जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ हमारे व्यवसाय अतिथि और कोशिश भी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बोला कि यह लो ठीक रहेगा। बाबा जी ने बोला कि हमको ऐसी आवश्यकता है एम्बुलेंस की, तो आज उसको सौंपने हम जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है ये आदमी की किस्म की है, उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये लगातार चलती रहे ऐसी व्यवस्था हमको करना है। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी का जो दूसरा दौर, एक बहुत बुरा समय हम लोगों ने देखा, अनुभव किया, और
भगवान महादेव से, महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय वापस ना आए। पर चूँकि हमारा ये दायित्व है और विशेषकर हमारे जो विधायक हैं, इनकी दूरदृष्टि कि कोई से भी आपदा हो या कोई सी भी समस्या हो उससे जूझने की जो इनकी प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके चलते ये पूर्व में भी लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए की अपनी निधि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न उपकरण और दवाइयों के रूप में स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं। आज जो ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, अत्याधुनिक एम्बुलेंस, जिसकी सारी जो विशेषताएं हैं वो हमारे कुमराव साहब ने हम सबको बताई, लेकिन हम लोग इसकी महत्ता या इसकी उपलब्धता इसलिए ज़्यादा समझते हैं कि कई बार ऐसे फ़ोन विधायक जी के पास हो या हम लोगों के पास आते हैं कि गंभीर से गंभीर दुर्घटना हो या बीमारी हो जिससे ग्रसित परिजन उसको इंदौर, उज्जैन, रतलाम या अन्य बड़े चिकित्सालयों में ले जाना होता है, लेकिन ऐसी एम्बुलेंस का अभाव में वो व्यक्ति बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसलिए नागदा नगर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं विधायक जी की दूरदृष्टि को और इनकी इच्छा शक्ति को प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो एम्बुलेंस है आज यहाँ पर इस महामारी के दौर में, भीषण दौर में आई है, जब हम सब के पास में स्वास्थ्य विभाग हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या जितने भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर और कर्मचारी ये बैठे हुए हैं, ये इस बात के कायस लगा रहे हैं कि तीसरी लहर की संभावना भी है जिससे हम लोगों को जूझना पड़ सकता है। ऐसे में इसका जो उपयोग या इसका आज के दिन हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग को सौंपना विधायक जी को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं विधायक जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नगर के नागरिकों को, क्षेत्र के नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए, इस सौगात के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। क्षेत्र के माननीय विधायक श्री गुर्जर साहब के द्वारा अपनी विधायक निधि से आज भारत रत्न राजीव गांधी जी की स्मृति में एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली यह एम्बुलेंस की सौगात नागदा खासचौधरी क्षेत्र के लिए दी गई है। जैसा कि डॉक्टर कुमरावत और इस एम्बुलेंस के सप्लायर जो दोनों अधिकारी उनके द्वारा भी बताया गया कि बड़ी ही एडवांस इसमें मशीन्स लगी हुई हैं, अत्याधुनिक मशीन इसमें लगी हुई हैं, स्ट्रेचर्स हैं इसमें। जो हमने कोविड की पहली और दूसरी लहर देखी तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूरत महसूस हुई थी, माननीय विधायक जी की नॉलेज में भी ये चीज़ आई थी कि यदि हमारे पास इस तरह की एडवांस लाइफ सपोर्ट मशीन रहती है जिसमें कि ICU ऑन व्हील, मतलब चलता फिरता ICU की व्यवस्था यदि रहती है तो कई बेशकीमती जो मानवीय जीवन है वो बचाए जा सकते हैं। तो क्षेत्र को जो इस एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो सौगात मिली है उसके लिए नागदा प्रशासन की ओर से माननीय विधायक जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा उनको, और नागदा क्षेत्र के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार की सौगात एडवांस लाइफ सपोर्ट की फॉर्म में हमको मिली है। उसके लिए पुनः विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जाएंगे और पीछे हो जाओ यार। अब आपको होना सर सामने पीछे भाई साहब 1 मिनट रुकना हो जाए। गलती होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है सामने चल जाइए आप। बोलो बोलो बस इधर देखिए, कार्यक्रम में लगाता हूँ फोन पे। 1 मिनट भाई, ठीक, थैंक यू।
इसका लीवर लगा हुआ है, ये इसका लीवर को नीचे लॉक हटाया। टीका लगवाने आए बुजुर्ग ने विरोध दर्ज करवाया। डे केयर सेंटर पर आधार कार्ड कचरे के ढेर में मिला। हाँ, सुबह से आते हैं। सुबह 9 बजे आए हुए सब में। हाँ। तो 2 आधार कार्ड ले मेरे पिताजी और मिसेज का टीका था। हाँ। दूसरा डोज। हाँ। तो यहाँ आके 9 बजे गांव से 20 किलोमीटर दूर से आके देख गया। हाँ। तो उन्होंने बोला 172 और 73 नंबर डाले आधार कार्ड पे। हाँ। बोले आप 1:30 बजे बाद आना। हाँ। अब आया मैं तो बोले कोई टीका करने लगा, आधार कार्ड ढूंढ लो, उधर फेंक दिए। ये पड़ा इधर। किसने फेंका आधार कार्ड? अभी क्या पता था, मैं तो गाँव से अभी आया इनको लेके टीके वाले वापस डबल ऐसे ही दिया इनको। हाँ। मेरा भी 137 नंबर थे इसमें। हाँ हाँ। आधार कार्ड इनने जो सब पे नंबर डाले थे। फिर अभी क्या कहना है इनका? क्या मालूम, ये बात ही नहीं कर रहे, बोले उधर ढूंढ लो अपना आधार कार्ड। नहीं बोल रहे टीके नहीं है, खत्म हो गए। बोले टीके खत्म हो गए हमारे पास, खत्म हो गए। कोविशील्ड के दूसरे डोज के टीके के लिए ग्रामीणों ने 12 किलोमीटर का सफर तय कर सुबह 7 बजे डे केयर सेंटर पर पहुंचे। आधार कार्ड जमा कराने के बाद उनको टोकन नंबर भी दिया। दोपहर 1:30 बजे जब टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे तो उनके आधार कार्ड कचरे के ढेर में पड़े हुए थे, जिसको लेकर टीका लगवाने वालों ने विरोध दर्ज करवाया। बात करने का तरीका भी होना चाहिए। ये मेरा है बस, ये नंबर इन्होंने टोकन नंबर इन्होंने डाले 173 और 172 नंबर। ये नंबर ना कोई बात ही नहीं कर रहा। बात कर रहा है, पर बात करने का तरीका भी होना चाहिए। कोविशील्ड के दूसरे डोज के टीके को लेकर सोमवार को अनियमितताएं सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाना था। सुबह 7 बजे से आकर डे केयर सेंटर पर आधार कार्ड जमा करवाया। आधार कार्ड जमा करवाने वाले व्यक्ति ने टोकन नंबर देकर कहा दोपहर 1:30 बजे तक आना। दोपहर 1:30 बजे जब टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे तो आधार कार्ड कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था, जिसको लेकर टीका लगवाने वालों ने विरोध दर्ज करवाया। टीकाकरण केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे ही टीके खत्म हो गए, जिससे बुजुर्गों को बैरंग ही लौटना पड़ा। सोमवार को शहर में रामलीला मैदान, बिरला ग्राम, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डे केयर सेंटर, श्री राम कॉलोनी व मोबाइल टीम कोविशील्ड का टीकाकरण किया गया। वहीं ग्रेसिम खेल परिसर में कोवैक्सीन का टीका 18 व 45 प्लस को लगाया गया। के लिए आया था यहाँ पे टीका लगवाना है। लग गया टीका? आपको क्यों लगा? नहीं लगा। क्या हुआ फिर यहाँ पे? बोल रहे कल आना। अच्छा, यहाँ नंबर लगाया था? लगाया था आपने? बिना नंबर टीका लगाना आ गए? मैसेज है ना इसमें। दूसरा टीका। जिला क्या नाम है आपका? महेश चंद शर्मा। काय के लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ टीको लगाओ। पहला के दूसरा? दूसरा। क्या हुआ फिर यहाँ पे? यहाँ तो आए ना, दरवाजा बंद करते कोई बात ही नहीं कोई। टोकन यहाँ पे कितना भी लिया था आपने टोकन यहाँ पे? ये है ना इनका, इन्हीं का आधार कार्ड है। अच्छा ठीक। 172 था है? ये अंदर बैठे। क्या है अंदर? अंदर टीका लगवाने के लगवा। क्या नाम है आपका? लिए। सर बताएं आप कैसा नाम हुआ आपका? टीका लगवाने आया था। लग गया टीका आपको? नहीं लगा, नहीं पहला टीका लगा। पहला टीका आया था। हाँ हाँ। तो बोले टाइम नहीं होगा, 3 महीने होगा, 16 तारीख को लगाया था। हाँ हाँ। तो बोला अभी टाइम नहीं आया तुम्हारा, बोले वापिस जाओ, 1 घंटा लाइन में लगाना, वापिस भगा दिया। क्या नाम है? मुकेश वर्मा।